इंडस सील की विशेषताएं। उन विशेषताओं में जो खासियत, उसमें एक खासियत है मुहरों का मिलना, सील्स का मिलना। वो सील्स क्या है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर इतिहासकार नहीं दे पाए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सील्स का अलग महत्व है और दार्शनिक दृष्टिकोण से अलग महत्व है। उन मोहरों का निर्माण अंतर्ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए बनाया गया था। दर्शन की अभिव्यक्ति थी, अखंडता की अनुभूति के दरमियान होने वाले विविध स्तरों की अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इंडस सभ्यता का ये मामला नहीं है। उस समय की जितनी प्राचीन सभ्यताएं थी, जो उसमें कला था, जो उसमें चित्रों का विवरण आपको मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में मिलता है, 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का, वो सारी अभिव्यक्तियां अंतर्विज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए थी। अखंडता की अनुभूति के अभिव्यक्तियां हैं। तो पहले तो अगर उसकी विशेषताओं को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस सभ्यता का जो लक्ष्य था उसको समझने की जरूरत है। उस बात को गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है। तो विभिन्न सभ्यताओं की चर्चा होगी, लेकिन अभी हम तत्काल इंडस सील्स की चर्चा कर रहे हैं। सील्स के माध्यम से अंतःविज्ञान को व्यक्त किया गया था। दूसरे अन्य माध्यमों के माध्यम से भी व्यक्त किया गया है, वास्तु के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से, गुड़ियों के माध्यम से। इन माध्यमों को भी स्थान देने की ज़रूरत है और उसकी महत्ता को समझने की ज़रूरत है, जो बाद में मैं इसकी चर्चा करूँगा। अभी मोहरों की चर्चा चल रही है। आप जानते हैं कि करीब 2000 से ऊपर मोहरें मिली हैं और उन मोहरों में अधिकांश मोहर पर चित्र की अभिव्यक्ति है, चित्र बनाया गया है और अक्षरों का भी निर्माण किया गया है। अक्षर और चित्र से क्या संबंध है? हर चित्र का अक्षर से संबंध है। और अक्षर के बारे में यह जान लीजिए, समझ लीजिए कि आज के स्वर लिपि की तरह नहीं है। दुनिया की जितनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं को अभिव्यक्त करने के लिए लिपियां हैं, उसका स्वर से संबंध है, कंठ से संबंध है। अभिव्यक्ति उच्चारण पर आधारित है। लेकिन सिंधु सभ्यता की जो मोहरें पर जो अक्षर अभिव्यक्त किया गया है, उसका स्वर से संबंध नहीं है, स्वर लिपि नहीं है, वह प्रतीकात्मक लिपि है। और वो जो प्रतीक के रूप में लिपियों का निर्माण किया गया है, उसका चित्र से संबंध है, चित्र का लिपि से संबंध है। और उन लिपियों का प्रयोग अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने किया गया है। और अंतःविज्ञान क्या है? सर्वोच्च अनुभूति की अभिव्यक्ति का विज्ञान। यानी सिंधु सभ्यता की मुहर अनुभूति विज्ञान की अभिव्यक्ति है। अखंडता की अनुभूति की ओर ले जाने वाली अभिव्यक्तियां हैं सिंधु सभ्यता की मोहरों में और उस पर अंकित अक्षरों पर। विभिन्न तरह के मोहरें मिली हैं, बिना कुबर वाला सार, कुबर वाला सार, कंपित एक सिंगी, सम्यक एक श्रृंगी,
बकरे का, हाथी का, गैंडे का, शेर का और कुछ अन्य पशुओं का, जो विभिन्न पशुओं को मिला करके बनाया गया, उन सब की चर्चा चली। उन सब की एक एक चित्रों की व्याख्या किया जाएगा कि किस तरह से 2000 साल, 2500 साल तक मुहरों के माध्यम से अंतर्विज्ञान को अभिव्यक्त करने की कोशिश होते रही। जानने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और यह समझ वैसा नहीं है कि जैसे गणित को समझने के दरमियान हम मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। गणित के सिद्धांतों को समझने के लिए चरित्र की जरूरत नहीं है। भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को समझने के लिए चरित्र की जरूरत नहीं है। रसायन के सिद्धांतों को समझने के लिए चरित्र की जरूरत नहीं है। लेकिन अंतर्विज्ञान को समझने के लिए सम्यक चरित्र का होना जरूरी है, सम्यक अनुभूति का समझना जरूरी है। और अगर हम समर्पित नहीं है विषय के प्रति, तो हम शब्द को ग्रहण कर सकते हैं, उस अनुभूति को ग्रहण नहीं कर सकते हैं जिस अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर रहे सिंधु सभ्यता के मोहरों का निर्माण किया गया था। तो हम स्नेह विभिन्न मोहरों की चर्चा करेंगे। और एक चीज जान लेने की जरूरत है कि मोहर विभिन्न स्तरों के मन स्थिति को अभिव्यक्त करता है, लेकिन उन अभिव्यक्तियों का उद्देश्य सर्वोच्च मन स्थिति यानी अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करना था। इसलिए अच्छी तरह जान लेने की जरूरत है कि अखंडता की अनुभूति को समझना सिंधु सभ्यता के मोहरों का लक्ष्य था। और उसी उद्देश्य से आप अध्ययन भी करेंगे किस तरह से इंडस सिल्स का निर्माण अंतर्विज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया था, अखंडता को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था।